जय श्री राम। डे 9 9वां दिन है। टॉपिक है कंजक्शन। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, कंजक्शन के पक्का 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। और इसलिए 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि जो आपका नेवी एसआर का एग्जाम आने वाला है, आपके लिए ये 30 क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। ठीक है भाई। और प्रत्येक क्वेश्चन को रूल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि सेम क्वेश्चन मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो वो भी आप कर पाओ। ठीक है, थैंक यू। पहला क्वेश्चन बताने से पहले कुछ अलग से बता रहा हूँ। रीजन, जब आप ये देख लोगे तो 30 क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं भी परेशानी नहीं होगी कंजक्शन। फिर आपको, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। कंजक्शन करेक्ट और इनकरेक्ट, ये क्या लॉजिक है? मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि पेयर कनेक्टर है ये। ठीक है, तो कंजक्शन जब आप एक्सरसाइज करोगे, 30 क्वेश्चन देखोगे, अलग से देखोगे, तो पेयर कनेक्टर आपको ज्यादातर मिलेंगे। तो कंजक्शन करेक्ट ये होगा, पेपर में इनकरेक्ट ये देखने को आपको मिलेगा। जैसे ईदर, तो ईदर के साथ और आएगा, नॉर नहीं आएगा। नीदर के साथ नॉर आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, हार्डली या स्कार्सली, इनके साथ व्हेन या बिफोर, THEN देन, और एक THEN करके भी आता है, ये आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये गलत है। एनी अदर होता है बट नहीं होता है। सेल्डम, इफ एवर, पेपर में आपको मिलेगा इफ नेवर करके, अगर एरर होगा तो सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, तो आपको पेपर में मिल सकता है और एवर करके। ठीक है, नथिंग एल्स बट, यट नहीं आएगा। वेदर और होता है, नॉर नहीं होता। रेदर देन होता है, THEN देन नहीं होता। कभी कभी वेन भी लिख दिया जाता है। ठीक है भैया। सो दैट, सो के साथ दैट भी आता है, देन नहीं आता। सो एज, ये पॉजिटिव डिग्री में आपको देखने को मिलेगा। एज एज, ठीक है, और एज सो, तो एज एज डिग्री का पेयर है, एज सो जैसा वो होगे वैसा पाओगे। इस तरह के जो आपको प्रोवर्ब सुनी होगी आपने, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में से डिटेल बताऊंगा, यहाँ फिलहाल इतना बता दे रहा हूँ। दो या ऑल दो, ठीक है, इसके साथ यट आता है या कॉमा आता है, बट का प्रयोग नहीं होगा। नो सूनर के बाद THEN देन, व्हेन का प्रयोग या THEN देन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और आगे देखें। ये हो गया। अब नो सूनर के बाद THEN देन वाला व्हेन और देन नहीं होगा। बोथ के साथ एंड का प्रयोग होगा, एज वेल एज का प्रयोग नहीं होगा, या और का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लेस्ट के साथ शुड भी वन का प्रयोग होता है। नो नॉट, शुड नेवर, इस तरह का प्रयोग नहीं होगा। सच के बाद दैट का भी होता है और एज का भी होता है। ठीक है, देन का नहीं होगा। अल्दो, यट, ये पहले आ चुका है। नॉट ओनली बट आल्सो, ना कि बट टू। ठीक है, टू टू, बिटवीन एंड, ना कि और या टू का भी प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि गलत है। फ्रॉम टू, यहां एंड कर दिया जाता है, जो कि गलत है। एल्स बट, देन कर दिया जाता है, या यट कर दिया जाता है, जो कि गलत है। सच एज, सच दैट बताया था मैंने आपको, सच एज भी होता है। ठीक है, द सेम एज, देन, तो अगर नाउन है, एज के बाद नाउन है, तो एज आएगा। अगर कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस है, तो सच दैट होता है। ठीक है, द सेम दैट होता है। सो दैट, डाउट डाउटफुल, तो इफ और वेदर आएगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा। अगर डाउट डाउटफुल नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्या आने वाला है, दैट आएगा, इफ वेदर नहीं आएगा। और लास्ट है द रीजन, दैट होता है, बिकॉज नहीं होता है। ठीक है, सिंस एज बिकॉज, इसके साथ कोमा आता है, सो देयरफॉर का प्रयोग नहीं होता है। तो ये पेयर कनेक्टर थे, मतलब इनके बाद ये एस, ये कंजक्शन आएंगे, ये नहीं आएंगे। तो मैंने दोनों आपको बता दिए, राइट वाले भी और रॉन्ग वाले भी। ठीक है, इससे अब आपको काफी हेल्प मिलने वाली है 30 क्वेश्चन को करने में। और आगे भी आप अपनी तरफ से किसी भी चैनल पर जाके क्वेश्चन कर लगाएं या किसी किताब से लगाएं, तो आसानी होने वाली है। थैंक यू। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। आई मेट मोहन दैट गेव मी योर एड्रेस। अब तो दैट आता है वस्तु के लिए। ठीक है, अब आई मेट मोहन हु गेव मी, तो यहाँ हु का प्रयोग होगा। ठीक है, हु मतलब जो के सेंस, तो आई मेट मोहन हु गेव मी योर एड्रेस, तो पहले में एरर थी, बी पार्ट में एरर थी, सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट, द रीजन इज बिकॉज ही इज नॉट वेल, तो मैंने भी बताया था द रीजन और जो अनदर कंजक्शन होगा उसके साथ वो दैट होगा। क्या होगा, दैट होगा। और यहाँ क्या है, बिकॉज है, तो गलती कहाँ हुई, सेकंड में हुई, बी पार्ट में गलती हुई। ठीक है, द रीजन इज दैट ही इज नॉट वेल। ठीक है, तो गलती क्या हुई, बिकॉज की जगह दैट आएगा। पेयर कनेक्टर है सारे।
स्कैर्सली हैड आई एंटर्ड द रूम देन आई हर्ड अ श्रिक। अब यहां स्कैर्सली और हार्डली इनके साथ व्हेन या बिफोर आता है, ना कि देन का प्रयोग होता हो, तो क्या आएगा, व्हेन या बिफोर आएगा। ठीक है भाई, तो गलती कहां हुई, गलती हुई सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट। दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। देखो, दो हो या अल्दो हो, ठीक है, दो या ऑल दो, इनके साथ या तो कॉमा लगाइए आप, या क्या लगाइए, यट लगाइए। ठीक है, यहां क्या है, बट है, तो यहां क्या आएगा, यट आएगा। एरर हो गई सेकंड पार्ट में, कुछ समझिए इसके बारे में। देखो, एक सेंटेंस है, ही इज पुअर यट, और बट ही इज ऑनेस्ट। अब बताइए कौन सा सही है, यट या बट, दोनों सही है यहां, क्योंकि यट और बट यहां कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ही इज पुअर यट इज ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, या बट। लेकिन जब ऑल्दो या दो आए तो उसके साथ बट नहीं आएगा, कॉमा आएगा या यट आएगा। ठीक है भाई, एक कंडीशन और बताओ। दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। दो ही इज पुअर, ये एक बार इंप्रूवमेंट करके आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पुअर दो ही इज, एडजेक्टिव फिर दो सब्जेक्ट इज, इस तरह से इंप्रूवमेंट में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो केवल यट को पूछा गया हो तो उसकी जगह बट भी लगा सकते हैं, लेकिन यट अल्दो या दो के साथ हो तो या तो कॉमा आएगा या यट आएगा, बट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नो सूनर डिड ही, नो सूनर के बाद व्हेन या बिफोर नहीं आता, देन आता है, टीएच। ठीक है, तो नो सूनर डिड वी रीच देयर देन इट बिगिन टू रेन। देखते ही, अगर पता है तो पेयर कनेक्टर। नॉट ओनली, पेयर क्या होगा, बट आल्सो। नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर बट ड्रॉप्ड हर होम सेफली, तो बट आल्सो, तो गलती सेकंड पार्ट, बट आल्सो। ठीक है भैया, नेक्स्ट। वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट के बाद मैंने आपको बताया था शुड, शुड बी वन, और बताया था शुड नॉट नहीं होगा, शुड नो नहीं होगा, शुड नेवर नहीं होगा, यहां विल है, तो शुड फेल। तो थर्ड पार्ट, नेक्स्ट। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। गिव हिम वाटर येट ही मे डाई, उसे पानी दीजिए अदरवाइज अन्यथा, और एल्स या अदरवाइज, या एल्स या अदरवाइज। ठीक है, येट का प्रयोग नहीं। लीव ऑन टाइम सिंस यू विल मिस द ट्रेन, समय पर आप चलिए जाइए। ठीक है, सिंस या अदरवाइज, तो यहां सिंस की जगह अदरवाइज का प्रयोग होगा, अन्यथा आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, अदरवाइज का प्रयोग होगा, ए पार्ट में रखते। इधर अमित एंड सतीश आर गुड एट साइंस। देखो, इधर और होता है, एंड नहीं होता, इधर और नीदर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर होता है। ठीक है, तो इधर अमित और सतीश आर गुड एट साइंस। अब गुड के बारे में बताऊं आपको कुछ। गुड का प्रयोग जब क्वालिटी दिखाने को हो, गुड का प्रयोग जब क्वालिटी दिखाने के लिए हो, तो उसके बाद एट आता है। अच्छा, वो हिंदी में सेंटेंस बोलोगे ना, जैसे वो अंग्रेजी में अच्छा है तो आप इन लगाओगे, लेकिन ही इज गुड एट इंग्लिश। ठीक है, लेकिन वीक होगा, वीक के बाद इन आएगा, गुड के बाद एट आएगा। जैसे वो अंग्रेजी में कमजोर है तो ही इज वीक इन इंग्लिश, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, ही इज वीक इन फिजिक्स, गुड के बाद एट आता है। ठीक है, तो यहां इधर और, तो ये और बता दिया अलग से। ही इज नॉट सो टॉल देन, देखो नेगेटिव अगर होगा ना तो सो पीडी एस, पॉजिटिव होगा तो एस पीडी एस, नेगेटिव में हम एस भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेम, लेकिन पॉजिटिव हुआ तो एस पीडी एस। सो
बाद में एस आएगा, यहाँ क्या है देन, तो थर्ड पार्ट में रोगी क्या आएगा, एस आएगा भैया। ठीक है भाई, एस का प्रयोग हो गया। ही हैज नो अदर क्लेम बट हिज वेल्थ, पैसा, तो नो अदर बट नहीं होता, नो अदर देन होता, उसमें था जो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन से बिगिनिंग में, तो नो अदर देन। ठीक है, हाँ थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट, द रीजन दैट ही डिड नॉट गो वॉज दैट, अब देखो ये तो दैट है, तो मैंने बताया था द रीजन डैश दैट, द रीजन वाई डैश दैट, तो यहाँ दैट नहीं आएगा, वाई आएगा, द रीजन वाई he did not go was that his mother was ill। ठीक है, तो इसके पहले पार्ट में एरर थी। he went to the doctor so he was ill, वो डॉक्टर के पास गया क्योंकि, तो बिकॉज आएगा, क्योंकि, ना कि सो आएगा। नेक्स्ट, he went to Delhi in order to he might see John, देखो in order to एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो एक वर्ड होता है इन ऑर्डर दैट, ये कंजक्शन है, कनेक्टर है, या आप चाहो तो सो दैट लगा दो, क्या लगा दो, सो दैट। इसके बारे में बताऊं, अगर V1 या V5 है मतलब प्रेजेंट है, और सो दैट है या इन ऑर्डर दैट, तो सब्जेक्ट प्लस मे V1, अगर V2 है मतलब पास्ट टेंस है, तो सब्जेक्ट माइट V1। ठीक है भाई, तो ही वेंट टू दिल्ली, ये पास्ट है, माइट इसमें है ही है, तो इन ऑर्डर टू की जगह इन ऑर्डर दैट या सो दैट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, yet he was not there I spoke to his brother, क्योंकि वह नहीं था मैंने उसके भाई से बोला। ठीक है, अब यहां यट माने फिर भी, और हमें चाहिए क्योंकि, तो एज या सिंस। अब आप कह रहे हो बिकॉज होता है, जिसे बिकॉज कहते हैं, अब आप कह रहे होंगे बिकॉज होता है, तो आपने एज ए सिंस क्यों बोला, एज सिंस बिकॉज के अर्थ में, क्योंकि के अर्थ में बिगिन में किया जाता है, बिकॉज का प्रयोग बीच में किया जाता है। ठीक है, तो एज या सिंस, तो इसके ए पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट, नीदर रवि और राजू वाज सेम इन द गार्डन, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो बी पार्ट में एरर थी। वेट हियर अनलेस आई कम बैक, देखो अनलेस कंडीशन के लिए आता है और टाइम के लिए आता है अनटिल या टिल। ठीक है, ये टाइम को दिखाता है, ये कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, तो इसके बी पार्ट में एरर है, या अनलेस की जगह अनटिल या टिल आएगा। एक बात और, कम बैक को हम रिटर्न भी लिख सकते हैं, रिटर्न, आई रिटर्न या आई कम बैक, लेकिन रिटर्न बैक नहीं लिख सकते, रिटर्न बैक नहीं लिख सकते, ये सुपरफ्लुअस होता है, अननेसेसरी वर्ड, इसकी मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, तो रिटर्न लिख सकते हैं कम बैक को, और अनलेस की जगह अनटिल आएगा, ये तो मैंने अलग से बता दिया, तो इसके बी पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट, इंग्लिश इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू स्पीक बट आल्सो टू राइट, हमेशा जो पेयर वाले कनेक्टर होते हैं, कंजक्शन होते हैं, उसमें ये देखना पड़ता है लास्ट वाला कंजक्शन किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब है यहाँ पर, और नॉट ओनली किससे पहले आ रहा है, एडजेक्टिव से, ये भी वर्ब से पहले आएगा। तो इंग्लिश इज डिफिकल्ट नॉट ओनली टू स्पीक, तो डिफिकल्ट पहले आएगा और नॉट ओनली वर्ब से पहले आएगा, तो नॉट ओनली टू स्पीक बट आल्सो राइट, बट आल्सो टू राइट। ठीक है, तो इंग्लिश इज नॉट ओनली, डिफिकल्ट की जगह पर क्या होगा, इंग्लिश इज डिफिकल्ट नॉट ओनली टू स्पीक बट आल्सो टू राइट, तो उसके बी पार्ट में पोजिशन की गलती थी। एवरीबॉडी लाइक्स हिम, ही इज नाइस एंड हेल्पफुल, प्रत्येक उसे पसंद करता है क्योंकि, तो बिकॉज। ठीक है, और कोई सेंस नहीं, यद्यपि और एस सुनिया ज्यों त्यों, तो यही सेंस, बी आ गया। नो सूनर डिड द थीफ सी द पब्लिक ही रैन अवे, नो सूनर के बाद देन आता है, टी एच एन वाला आता है, ना एंड आएगा ना बट आएगा ना देन आएगा। ठीक है, नो सूनर देन आएगा, इसमें बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट, हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर केम, हार्डली स्केर्सली,
इसके बाद क्या आता है, वेन या बिफोर, तो वेन आएगा। ठीक है, ये इन्वर्जन फॉर्म में, ये इन्वर्जन फॉर्म में हार्डली एडी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ही हैड हार्डली लेफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे करके आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ही हैड हार्डली लेफ्ट, वेन या बिफोर। ठीक है, तो इसके इसमें भी सही था। नेक्स्ट, आई वुड रेदर हैव अ कॉपी डैश अ बुक, तो रेदर देन टी एच ए एन, न वेन आएगा, टी एच ए एन आएगा, न दैट आएगा, रेदर देन। ही इज नो अदर डैश माई फ्रेंड देन बट देन, तो नो अदर देन होता है टी एच एन, तो बट नहीं आएगा, टी एच एन नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, पेयर कनेक्टर है। इसलिए क्लास से जब पहला क्वेश्चन कराने से पहले मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया था, वही काम आ रहा है। मैंने यही भी कहा था कि इसको देख लीजिए, तो इस क्लास को देखिए, और जितनी भी क्लासेज आपको देखनी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो चीज आपके लिए। ही बिहेव्स डैश ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम, वो ऐसे बर्ताव करता है मानो टीम का कप्तान हो, तो एज इफ, मानो के, एज इफ आएगा। ए, नो वर्ड, एज दैट नहीं आएगा, नो वर्ड तो इसलिए गलत है क्योंकि कुछ तो आएगा इसमें। 10 years have passed डैश माई ग्रैंड मदर डाइड, देखो एक कंजक्शन होता है सिंस, इसकी खास बात यह है कि इससे पहले वाला तो प्रेजेंट में आता है, बाद वाला V2 में आता है। ठीक है, और कोई कंडीशन इसमें है नहीं, तो ये बनेगा पहला प्रेजेंट और अर्थ आ रहा है जब से। ठीक है, तो 10 years है पास्ट सिंस माई मदर, सिंस माई ग्रैंड मदर डाइड, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। ये बहुत आता है, एयरफोर्स में कई बार आया है, SSC में कई बार आया, सब में आता है। सृष्टि विल गो डैश संजू गोज, सृष्टि जाएगी इफ संजू गोज। ठीक है, तो इफ वाला प्रेजेंट बनता है, बाद वाला फ्यूचर मॉडल बनता है, तो इफ आएगा। देन, देन ऑल्दो नहीं आएगा, ऑल्दो मानी यद्यपि, तो बात ही नहीं हो रही है। इधर रूपाली डैश, तो इधर और, इधर और। ठीक है भाई, नीदर नॉर, तो डी। सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत मिल रहा है तुरंत करते जाइए। नीदर निर्मल नॉर, तो नीदर नॉर, सी। राइस डैश करी इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट, तो राइस एंड करी इन्हें कहा जाता है पार्सल सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट, दो नाउन ना एंड के साथ जुड़े हो, दोनों एक को दिखा रहे हो, उन्हें पार्सल सब्जेक्ट कहा जाता है। एक और खास बात, सिंगुलर वर्ब आती है, तो राइस एंड करी इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट, इसको एक करके दिखाया जा रहा है, इसलिए पार्सल सब्जेक्ट एंड आ गया। तो ये 30 क्वेश्चन थे कंजक्शन के। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, रीजन वही है, सेम, बिल्कुल सेम मोटिव है कि आप इस क्लास को भी कर पाए, इन क्वेश्चन को भी कर पाए, और आगे किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन को देखें, और पेपर में तो पक्का इसमें से आने वाला है। ठीक है, इस तरह का सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेंगे आपको, तो यही मोटिव रहता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक ऑल ऑफ यू।